एक छोटी सी चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी और अचानक उसके मुंह में जो दाना था वो नीचे पेड़ के छेद में जा गिरा। उस चिड़िया ने उस पेड़ से कहा कि लाओ मेरा दाना वापस करो, और पेड़ ने कहा कौन सा दाना? पेड़ ने अपने छेद में वो दाना छिपाए रखा। चिड़िया को गुस्सा आया तो वो पहुंच गई एक लकड़हारे के पास। उसे कहा कि वो जो पेड़ है ना उसे काट दो, उसने मेरा दाना अपने छेद में छुपा लिया है। लकड़हारे ने कहा कि अरे एक छोटे से दाने के लिए पूरा का पूरा पेड़ काट दो, ये नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। चिड़िया को और गुस्सा आया तो वो पहुंची उड़ के राजा जी के पास। उसने मिन्नतें करते हुए कहा कि राजा जी देखो, वो पेड़ जो है ना उसने अपने छेद में मेरा दाना छुपाए रखा है। जब मैंने लकड़हारे से कहा कि उस पेड़ को काट दो तो उसने मना किया। आप उस लकड़हारे को दंडित कीजिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा जी हंसने लगे कि एक छोटी सी गलती के लिए लकड़हारे को फांसी की सजा दे दो, ये नहीं हो सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। अब चिड़िया को बेहद गुस्सा आने लगा था। वो पहुंची उस महावत के पास जहां पर राजा जी का हाथी रहता था। राजा जी की हाथी की देखभाल वही महावत करता था। चिड़िया ने जाके बताया कि कैसे पेड़ के छेद में उसका दाना गिर गया और पेड़ ने उसे वापस नहीं किया। तो वो लकड़हारे के पास पहुंची। जब लकड़हारे ने उस पेड़ को काटा नहीं तो उसे दंडित करने के लिए वो राजा जी के पास पहुंची, लेकिन राजा ने मना कर दिया कि वो इतनी सी बात के लिए उस लकड़हारे को दंडित नहीं कर सकते। चिड़िया ने कहा कि कल जब राजा जी आपके हाथी पर सवार हो तो राजा को धड़ से गिरा देना, उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुहावत हंसने लगा। उसने कहा इतनी सी बात के लिए हम हमारे राजा जी को दंडित कैसे कर सकते हैं, कैसे गिरा सकते हैं? वो हमारे महाराज हैं, चली जाओ यहाँ से। अब चिड़िया ने अपना दिमाग लगाया। वो गुस्से में लाल हो चुकी थी और उसने देखा कि नीचे से एक लाल चींटी भी जा रही थी। उसने जाके उस लाल चींटी को सब कुछ बताया और फिर कहा कि तुम ये जो हाथी है ना, इसकी सूंड में जाके उसे इतना काटना कि वो परेशान हो जाए और राजा जब इस हाथी पर बैठे तो धड़ाम से गिरे। चींटी ने कहा मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? इस पर चिड़िया ने कहा कि देखो, मैं इतनी छोटी सी हूँ इसलिए उस पेड़ का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ना राजा का बिगाड़ सकती हूँ, ना लकड़हारे का, ना इस मुहावत का। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इसी के इसी पल कुचल के रख दूंगी, खा जाऊंगी तुम्हें। चींटी जो थी वो डर चुकी थी और उसने कहा कि तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। उसने जाके उस हाथी की सूंड में इतना काटा कि खलबली मच गई। वो हाथी परेशान हो गया, पागल हो रहा था। राजा जी को पता चला कि उनके मनपसंद हाथी के साथ ये हुआ है तो राजा जी ने फटाफट उस लकड़हारे के लिए बुलावा भेजा। जब लकड़हारे को पता चला कि राजा जी उसे दंडित करना चाहते हैं इस बात के लिए, तो लकड़हारा चुपचाप पहले अपनी कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया उस पेड़ को काटने के लिए। जब पेड़ को पता चला तो उसने कहा अरे रुको रुको, इतनी सी बात के लिए मुझे पूरी तरह से काट थोड़ी ना डालोगे, मैं लौटाता हूँ। उसने अपने छेद से वो दाना चिड़िया को लौटा दिया। अर्थात जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब लगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सोचें, सोल्यूशन है और आसपास ही है, दिमाग का ढक्कन खोलने भर की जरूरत है। नए साल में आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। नए साल के लिए शुभकामनाएं लेकर आपकी अर्चना की ओर से ये कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और जब भी एक कहानी रखूं यहाँ पर तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है।